ईच एंड एवरीवन, होपफुली आप सभी हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है जन्माष्टमी आने ही वाली है, लेकिन आपको पता है कि हमें जन्माष्टमी किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। लेट्स गो, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। क्या भगवान श्री कृष्ण को राक्षसों का वध करने के लिए अवतार लेने की ज़रूरत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो इस धरातल पे इसलिए अवतार लेते हैं ताकि वो अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सके, जिसमें सबसे ज़्यादा आनंद उनके भक्त ही लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र की आधी रात को हुआ था, रात के 12 बजे। तो भगवान जो है इस धरातल पर प्रकट हुए थे ताकि वो अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सके, और राक्षसों का वध तो वो यूं ही चुटकी में कर लेते हैं। हमें जानना चाहिए कि हमें इस व्रत को किस तरह करना है, आखिर हमें जन्माष्टमी में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और भविष्य उत्तर पुराण में कहा गया है, अगर हम जन्माष्टमी वाले दिन व्रत रखते हैं तो हमें 20 करोड़ एकादशी, हाँ जी आपने बिल्कुल सही सुना, हमें 20 करोड़ एकादशी का फल प्राप्त होता है। आखिर कौन होगा जो इस दिन जो है व्रत ना रखे, और हमें इस दिन व्रत रखना चाहिए ताकि कि हम भगवान श्री कृष्ण से और राधा रानी से उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जन्माष्टमी जो है हम अच्छे से मना सकें, अच्छे से कर सकें, तो सबसे पहले हमें एक दिन पहले सोना पड़ेगा, टाइम से सोना पड़ेगा। क्योंकि हम अक्सर देते हैं रात को हम टाइम से सोते नहीं हैं, तो सुबह कैसे जल्दी उठेंगे। और जन्माष्टमी वाले दिन हमें हर किसी हाल में कोशिश करना है कि हम उस दिन जल्दी उठें। तो सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठ के मंगला अटेंड करनी है, मंगला आरती अटेंड करनी है। आप अपने नज़दीकी इस्कॉन टेम्पल में जाके मंगला आरती अटेंड कर सकते हो। और उसके बाद फिर हमें करनी है तुलसी पूजा। भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही ज़्यादा प्रिय है तुलसी महारानी। कहा जाता है तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति प्रदायिनी देवी हैं। तो अगर हम उनकी अच्छे से निष्ठा से उनकी पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो विंध्य देवी है, वो कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस दिन जो है तुलसी महारानी को जल उस दिन ऑफर कर सकते हैं और उनकी आरती करें, उनकी परिक्रमा करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे विंध्य देवी, हे तुलसी महारानी, मुझे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की शुद्ध भक्ति प्राप्त। चौथी चीज़ करनी है हरि नाम। हमें कोशिश करना है कि हम जन्माष्टमी वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि का जो है नाम ले सके। वैसे देखा जाए हम इस्कॉन में रोज़ 16 माला करते हैं, लेकिन जब फेस्टिवल होते हैं तो हम 25 राउंड्स करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ माला ही करते जाओ, आप कोई सेवा ना करो, क्योंकि उस दिन टेम्पल में जो है कई सारे लोग आते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन वो लोग भी आते हैं जो कभी टेम्पल नहीं आते। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी माला, अपनी चैंटिंग, जितने भी राउंड्स है, 25 राउंड्स है, 16 माला है, जितने भी राउंड्स आप करना चाहते हो, आप जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि वो ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह जो है 7 बजे से पहले पहले या 8 बजे से पहले पहले हो जाए, ताकि बाद में हम जो है माला ना करके हम सेवा पे ध्यान दें, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम उस दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, वैष्णव सेवा करें और लोगों की सेवा करें और प्रचार करें भगवान श्री कृष्ण की हरि नाम का, और बाकी सेवाएं जो है हमें ज़रूर करनी चाहिए। और पांचवी चीज़ हमें करनी है हीरिंग हरि कथा। हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनकी कथाओं का जो है श्रवण करें। और आप चाहो तो कृष्णा बुक भी पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें जन्माष्टमी वाले दिन, और बुक्स तो अगर आप चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन उस दिन हमें कृष्णा बुक जो है अवश्य पढ़नी चाहिए। और छठा है रीडिंग बुक्स। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें, क्योंकि देखो अगर हमें किसी के प्रति प्रेम जागृत करना है तो हमें उसके बारे में जानने को मिलेगा, और हम जानेंगे किसके थ्रू, इन बुक्स के थ्रू। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस दिन भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम या कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए। कम से कम हमें जितना भी टाइम निकाल के, आधा घंटा, 1 घंटा, या जितना अपनी सेवा के हिसाब से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस दिन जो है कोई भी हरि कथा, हरि से रिलेटेड कोई भी बुक्स पढ़ें। और 7वें नंबर पे आता है सर्विस। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस दिन हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, क्योंकि उस दिन क्या होता है, आप चाहे किसी भी अपने नज़दीकी टेम्पल में जा सकते हो, और नज़दीकी टेम्पल में जाके, अगर आप इस्कॉन नहीं जा सकते, इस्कॉन अगर आपके घर से दूर पड़ता है या आपके घर वाले अलाउड नहीं कर रहे, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उस दिन टेम्पल तो ज़रूर विज़िट करें, और वहाँ जाके सिर्फ दर्शन करके ही ना आए, वहाँ जाके कुछ सेवा करें। जैसे भक्त श्रद्धालु लोगों को, भक्त लोगों को जो है प्रसाद बांट सकते हो, या उनकी
जो है चप्पलें या उनके जूते चप्पलें की सेवा कर सकते हो। तो ऐसे हमें कोशिश करनी चाहिए सेवा करें, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेवा करनी है। जैसे कहीं बाहर नहीं जा सकते तो हम घर पे कैसे कर सकते हैं, हम भगवान को घर पे उनका अभिषेक करके उनके लिए डिलीशियस फूड बना के हमें कोशिश करनी चाहिए हम भगवान की मन पसंदीदा जो है उनके लिए पकवान बनाएं, उनकी जो भी पसंद की वह वैसे तो माखन और मिश्री है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम और भी उनके लिए जो है घर में रह के जो है उनके लिए पकवान बनाएं। अगर जैसे कोई बाहर नहीं जा सकता या उसकी कोई प्रॉब्लम है तो घर में रह के ये सब कर सकता है। हमें उनके लिए डिलीशियस फूड बनाना चाहिए। और 9वें नंबर पे आता है डेकोरेशन। अगर आप बाहर नहीं जा सकते और अगर आप बाहर जा भी रहे हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप घर पे भी जो है, अगर आपके लड्डू गोपाल हैं या राधा रानी कृष्ण की फ़ोटो है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप घर पे भी उनकी सेवा करो। छोटी मोटी सही, एक दिन पहले से आप मंदिर को सजा सकते हो, मंदिर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, क्योंकि जो त्यौहार है ये हमारे लिए सबसे बढ़कर त्यौहार है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वही तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हैं, वही तो हमारे रियल में हमारे रियल फादर हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस दिन हम जो है अच्छे से मंदिर को साफ़ सफाई करके डेकोरेशन करें, अपने गोपाल जी को भी सुंदर सा सजा के रखें। 10वें नंबर पे आता है विजिटिंग टेम्पल। हमें कोशिश करनी चाहिए कि शुड ट्राई टू गो टेम्पल। हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर आप इस्कॉन नहीं आ सकते, इस्कॉन अगर आपके घर से दूर है और आपकी फैमिली वाले आपको अलाउड नहीं कर रहे टेम्पल जाने को, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी किसी भी नज़दीकी टेम्पल में जाओ। और जन्माष्टमी तो ऐसा त्यौहार है कि ये हर एक छोटे मोटे टेम्पल में मनाया जाता है, चाहे वो कोई छोटा हो या बड़ा हो। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कोई अपनी नज़दीकी मंदिर में जाए, वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके आइए। 11 नंबर पे आता है हरि नाम कथा। जैसे अगर आप घर के बाहर नहीं जा सकते तो और अगर आपको टेम्पल में भी सेवा नहीं मिल रही या कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचा, तो आप कोशिश कीजिए आप अपने घर में अपने फैमिली वालों के साथ जो है हरि नाम कीर्तन कीजिए। हरि नाम कथा कर सकते हो। अगर कथा नहीं कर सकते हो, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, अगर आपको नहीं आती, तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने घर में हरि नाम कीर्तन करो, और कीर्तन से ही भगवान इस कलयुग में ज़्यादातर खुश होते हैं। नंबर पे आता है अभिषेक। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके घर में कोई गोपाल जी की डिटीज़ है या राधा रानी कृष्ण की डिटीज़ है तो उनका अभिषेक करना इज़ वेरी नेसेसरी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस दिन अभिषेक करें। और ध्यान रहे, तुलसी मैया को जो है पहले एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए, और तुलसी के उनको कोशिश कीजिए भगवान श्री कृष्ण को तुलसी ऑफ़र करें, क्योंकि बिना तुलसी ऑफ़र किए कृष्ण कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारा इतना हम अभी इतने शुद्ध तो नहीं हुए हैं कि भगवान हम जो भी बनाए भगवान उसको एक्सेप्ट कर ले, है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले से एक दिन पहले से तुलसी पत्ता तोड़ के रखें, और उससे हमें भगवान के अभिषेक में भी यूज़ करना है, ताकि भगवान जो है अभिषेक जो है एक्सेप्ट करे। और उनके लिए भोगा जो हम बनाएंगे उसमें भी तुलसी डालनी है, क्योंकि तुलसी इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग भगवान श्री कृष्ण के लिए। वो उनको अति प्रिय है, उनके बिना भगवान श्री कृष्ण कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमें याद रखना है कि एक दिन पहले से तुलसी तोड़ के रखनी है। अब भगवान के लिए तुलसी माला भी बना सकते हो, उसको भी ऑफ़र कर सकते हो, तो भगवान ज़रूर आपकी जो है जो भी आप चढ़ाओगे उसे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि आप ऐसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर सकते हो। होपफुली आप सभी को इस वीडियो के थ्रू थोड़ी बहुत नॉलेज पहुंची होगी। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। हरे कृष्णा, हरि बोल।